जिस धरती ने उसको अपना समझा था, उस धरती के साथ अगर वही वफा नहीं करता, आज भी उसके बावजूद एक दफा गलती की जिसके यहां तक बात पहुंची, उसका साथ छोड़ दिया, फिर भी बाज नहीं आए, और परसों चौथ एक और बयान आ गया, किसी और मुल्क को मदद के लिए पुकारा है। पाकिस्तान को बचाने वाले पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान की और खेलकर अपनी धरती को बचाना जानती है, लेकिन अगर उसके साथ कोई साजिश करे, उसके साथ कोई उसको ना माने, तो फिर मैं या क्या सिंध के लोग ये क्यों चाहेंगे कि ऐसे शख्स का नाम हो जो इस धरती को मानता नहीं है, इसका खिलाफ हो, इसका दुश्मन हो, मुखालिफ हो। तो फिर मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन कम से कम ये तो मैं कर सकता हूं कि उसका नाम उस इदारे पर न हो। इसलिए मैंने ये अमेंडमेंट पेश की है कि उसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया जाए। यही चीज थी। इज़हार साहब, आप लोगों में से कोई बोलेगा? एनीबडी लाइक टू मेक अ बहुत शुक्रिया सर। हम सब न सिर्फ जानते हैं, न सिर्फ हमने पढ़ा है, बल्कि तारीख है कि वतन अजीज पाकिस्तान का क़याम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जद्दोजहद के नतीजे में मुमकिन हुआ, और तहरीक पाकिस्तान बुनियादी तौर के ऊपर जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती सूबे थे वहाँ चलाई गई, और हमारे बुज़ुर्ग वहाँ से इस वतन को बनाने और चलाने के लिए हिजरत करके यहाँ पर आए। और जब हमारे ही बहुत सारे बुजुर्गों ने जब इस वतन को मजीद कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी तो मशरिक़ी पाकिस्तान में कई लाख जानों का नजराना पेश किया। इसलिए हमें किसी भी किस्म की कोई पसोपेश नहीं होती कि जब जब वतन अजीज की हुर्मत के ऊपर कोई सवाल उठे, इसकी सालमियत के हवाले से कोई भी बात करे या काम करे। इसलिए एमकेएम पाकिस्तान न सिर्फ इस ऐवान में बल्कि अवाम के सामने भी अपने इस उसूल की बुनियाद पर मुरत्तब की गई पॉलिसीज को लेकर जा रही है। कहीं से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कहीं से धमकाया जाता है, कहीं से शायद तारीफ की जाती है, लेकिन हम किसी भी तारीफ और तनकीद, सराहने और धमकाने को एक तरफ रखते हुए इस उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने लोगों को बचाने और उनकी हुब्बुल वतनी को मशकूक ना बनाने के लिए वतन अजीज के साथ अपने उस गैर मुतज़लज़ल यकीन, मोहब्बत और अपनाइयत को बार बार अपने अमल के जरिए साबित कर रहे हैं। हाँ, अफसोस ये होता है कि हमारे तमाम तर गैर मुतज़लज़ल मजबूत मौक़िफ़ जद्दोजहद के बावजूद स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास जारी है और एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी इस वक्त असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। लेकिन खैर, हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, हमारे बड़ों की जिद्दोजहद के नतीजे में जन्म लेने वाली सरजमीन है। इसको बनाना है, चलाना है, और अगर ये मसाइल हैं तो हमारी ख्वाहिश ये कि हमारी आंखें इन मसाइल को हल करते हुए देखे कि कल फिर किसी को ये शिकवा ना करना पड़े
کہ مہاجرین کی اولادوں کو یہاں پر ایک مخصوص نظر سے دیکھا گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں یہاں، سندھ کی کابینہ بیٹھی ہے، کہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ سندھ کے دل حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جس کے پاس پیسے بھی ہیں، مینڈیٹ بھی ہے، وہ پبلک یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرے. میرے کہہ دینے سے کہ عصبیت کا شکار ہیں ہم، آپ کے کہنے سے کہ عصبیت نہیں ہو رہی، کوئی یقین نہیں کرے گا. ایکشنز مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز سر. اعمال کی بنیاد کے اوپر حکومتیں یاد رکھی جاتی ہیں، تقاریر اور دعووں کی بنیاد کے اوپر نہیں. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ کراچی شہر ہو، حیدرآباد ہو یا سندھ کے دیگر بڑے شہر ہوں، وہاں پر حکومت سندھ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لے کر آئے، اور کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی تعلیمی ادارے کو کسی بھی ایسے فرد کے نام کے ساتھ نہ منسوب کیا جائے کہ جو کھل چھپ کر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے خیالات رکھتا ہو اور پاکستان اور پاکستانیوں کا دشمن ہو. بہت شکریہ. Anybody else wants to say? جی اس میں دو بل کے لیے میں نے گزارش کی ہے سر. اوکے، ایک ہے تو we are to amend the taking it separately or you want to take it? separately sir, separately. اچھا، ایک بل ہے ٹو امینڈ دی الطاف حسین یونیورسٹی ایٹ کراچی ایکٹ آف 2014، جس میں 2-4 امینڈمنٹس